तो बच्चों देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, हम एनसीईआरटी कर रहे थे और हम 4.3 एक्सरसाइज तक पहुंच चुके थे। उसके 2 क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए थे, जो कि के वाले क्वेश्चन जो लास्ट में कराए थे इंपॉर्टेंट भी थे। एक क्वेश्चन पहले आपसे पूछ ले रहा हूँ, फिर 3 क्वेश्चन और रह गए थे लास्ट वाली 4.4 के, उनको कंप्लीट कर लेंगे। फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, चैप्टर को भी खत्म हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे तो चैप्टर पूरी तरीके से फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक सवाल देता हूँ जिसका बताना होगा आपको जवाब। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इक्वेशन ये है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, क्या बताना है? वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या होने चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बता दो फटाफट के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैं ऑप्शन दूंगा इसमें, चलो ऑप्शन दे देता हूं। के इक्वल टू 1/2। सेकेंड ऑप्शन के इक्वल टू -1/2। थर्ड ऑप्शन के ग्रेटर देन -1/2। फोर्थ ऑप्शन के लेस देन -1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, थर्ड, पक्की बात है, देख लो। तो भाई इसमें क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या है? इसका मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। सॉल्यूशन, अगर रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट चाहिए, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? मैंने क्या 3 रूल बताए थे, ध्यान है आपको? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, एक ही बात है दोनों। या तो कह लो डी पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0, तो रियल और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आती है, तो नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट। नो रियल रूट्स कह लो या फिर इमेजिनरी रूट कह सकते हो। इसी चीज को कह सकते हो। सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट कह रहा था, डी ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी कितना है भाई? 4 का स्क्वायर 4। ए कितना है? के। सी कितना है? -8। चलो इसको प्लस ही रखता हूँ, यहाँ प्लस कर दूंगा, ग्रेटर देन 0। सही बात है। कितना है? इसको सॉल्व करके उधर ले जाओ, 4 स्क्वायर 16 हो गया, ग्रेटर देन। इसको क्यों उधर लेके जाओगे? 16 को उधर लेके जाओगे तो ये कितना हो गया? 32 के 16 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 32 नीचे चला जाएगा, 62/32। इससे कटेगा ये 2 बार। तो क्या है आंसर? के शुड बी ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, बात समझ आई आपको? क्लियर है? ऑप्शन ध्यान रखना इस तरीके से, मतलब ऑप्शन क्या जरूरी नहीं ऑप्शन हो, अगर ये कहता है तो आपका ये आंसर आना चाहिए था। इक्वल नहीं बोलोगे, ग्रेटर देन लिखोगे वहां पर, इसी तरीके से सॉल्व करोगे। नोट कर लो इसको। अब अगर इसी सवाल में मैं ये ना डिस्टिंक्ट ना कहता, केवल इतना कह देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स, तो आंसर पे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, पूरा एक्सप्रेशन लिख दूं, पूरा स्टेटमेंट लिख दूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ये वाली इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स।
इस बार मैंने केवल रियल बोला, तो आंसर सेम रहेगा क्या ये? डी इक्वल टू 0। क्यों? एक रियल एंड इक्वल थोड़े ना बोला है। क्यों नहीं होगा? रियल का मतलब या तो ये हो या ये हो, दोनों ही रियल हैं। यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है। रियल तो दोनों ही जगह है, रियल तो दोनों ही जगह है ना, चाहे रियल एंड डिस्टिंक्ट हो चाहे रियल और इक्वल हो, रियल तो दोनों जगह है। तो क्या करेंगे हम? लगा देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, कुछ भी हो, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। समझ रहे हो? तो अगर केवल रियल बोल रहा है वो, तो ग्रेटर देन, डी की वैल्यू चाहे तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, तो रियल एंड रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है, तो बस इतना अंतर आएगा पूरे सवाल में, इसका 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 इसका। के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 हो जाएगी, मतलब -1/2 भी हो सकता। हाँ, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे ना, ऑप्शन ये ऐसे कर लो, अब ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सही है? समझ आया? अंतर समझ आया कि नहीं आपको? बिल्कुल अच्छे से बोलो। ठीक है, नोट करोगे क्या इस चीज़ को? कर लो भाई, भूल जाओगे नहीं तो। इस चीज़ को नोट करो। ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन डाल के चाहो तो सीधे आंसर लिख लेना। ये पूरी लैंग्वेज लिखने के बाद सीधे आंसर लिख लेना, लेकिन लिख लो इस चीज़ को। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये चेंज करता, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट। फिर आंसर क्या हो जाता? हाँ, फोर्थ आंसर हो जाता, लेकिन इक्वल ना होता यहाँ पर, ये वाला आंसर होता। फिर भाई नो रियल रूट के लिए डी कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। नो रियल रूट डी लेस देन 0, सब जगह ये आ जाता। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? अब इसको नोट करना चाहो कर लो, नहीं तो रहने दो। समझ गए ना? लेकिन चलो, अब जो एनसीईआरटी जो थर्ड क्वेश्चन है वो समझते हैं ध्यान से। क्या कह रहे? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन? इसका एरिया कितना दे दिया? 800। एरिया 800 दिया। कह रहा लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है। क्या ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस हो और एरिया 800 हो? ये पूछना चाह रहा है वो। हाँ, L इंटू बी लगा है वो तो ठीक है, कैसे करोगे? क्वेश्चन समझे? लेंथ ब्रेथ की 2 गुनी है और एरिया 800। क्या ऐसा हो सकता है? इतना पूछ रहा है बस आपसे वो। हो सकता है कि नहीं? हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं लेंथ ब्रेथ को x मान लूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है, तो फिर एरिया 800 दे रखा है, इससे अकॉर्डिंग क्या होगा? x इंटू 2x इक्वल टू, एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दे रखा है 800, लेंथ हमने लेट की है 2x और ब्रेथ x। कितना हो गया? 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू है x का x में होगा, 2 से कटेगा 400 बार। कितने बार? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो बस वैल्यू भी आ गई। पॉसिबल क्या होगा? बिल्कुल होगा पॉसिबल। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी? 20 और लेंथ हो जाएगी 40। अगला सवाल क्या है बच्चों? 4th नंबर का सवाल है। कह रहा है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 दोस्त हैं। कौन है? 2 दोस्त। ठीक है, ये 2 दोस्त हैं, इनकी एज का सम कितना है? 20। इनकी एज का सम कितना है? 20 है भाई। दोनों की एज मिला के 20 है, एक छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों की एज मिला के 20 है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 था। ये 48 क्या है? 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट। क्या मैं x लेट करूं कुछ एज इनकी? क्या लेट कर लूं? x और y। मैंने बोला था इसमें अगर x y ना लेट करो तो ज़्यादा अच्छा है।
एक्स 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 कैसे, दोनों को एक्स एक्स मान लूँगा। चलो एक्स वाई लेट कर लो, छोड़ो फालतू आपको टेंशन क्यों दो। तो लेट एज ऑफ फ्रेंड इज एक्स आर एजेस ऑफ फ्रेंड्स आर एक्स एंड वाई। तो दोनों फ्रेंड की एज कितनी है? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है बताओगे आप मुझे? क्या बताया था मैंने इधर? हाँ, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, दोनों की एज का सम है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? सेकंड कंडीशन। ये क्या 48 का 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो प्रोडक्ट है ये एज का, गुणा करेंगे इनकी एज का लेकिन 4 साल पहले की। तो क्या करेंगे, 4 साल पहले की एज कैसे आएगी? x माइनस 4 और y माइनस 4, 4 साल पहले की एज आ गई। इन दोनों का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट जो कि क्या दे रखा है 48। आपको पहले ये चेक करना है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ y की वैल्यू उठा के इसमें डालो, इक्वेशन बनाओ, चेक करना है कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। खुद से करो फटाफट, बहुत क्वेश्चन ऐसे हम कर चुके हैं। पॉसिबल ही नहीं होगा पहले तो देखो y की वैल्यू पहले ऊपर से उतार के नीचे रखेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी ऊपर से? y की वैल्यू ऊपर से आएगी 20 माइनस एक्स, एक्स उधर जाएगा ना, तो y की जगह क्या रख देंगे? 20 माइनस एक्स माइनस 4। बोलो हाँ, और क्या करूं? हाँ, यहाँ से x या y की वैल्यू निकालो, y को यहीं रहने दो, x उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू 20 माइनस एक्स, एक एलिमिनेट करोगे ना, एक वेरिएबल हटाओगे यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस एक्स। ये उठा के यहाँ लगा दी, y की जगह पे 20 माइनस एक्स लिख दिया, माइनस 4 अपनी जगह पर है, 48 अपनी जगह पर है, इनसे हम नहीं कुछ कह रहे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? अब ये x माइनस 4 है, होने दो, 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स 48। x की मल्टीप्लाई 16 में होगी 16x, x की मल्टीप्लाई x में होगी एक्स स्क्वायर, 4 का इसमें होगा 64, 4 का इसमें होगा प्लस का 4x 48। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 20x, 48 को इधर ही ले आओ, माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब पहले तो चलो ऐसे लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20, ये कितना हो गया? माइनस का 112। अब एक बात देखना, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हम, तो एक्स स्क्वायर को अगर पॉजिटिव करूंगा तो सब में माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चाहो तो इससे यहाँ पर लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई माइनस इन इक्वेशन। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करने से प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। बोलो हाँ। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ए कितना है इसमें? ए 1, बी कितना है? सी कितना है? डी चेक करेंगे। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 112, ये आएगा 400, और ये कितने? 448, कितना आया? माइनस 48। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो कंडीशन इसने दी वहाँ पर डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब जो इसने कंडीशन दी है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब एज का सम 20 हो और प्रोडक्ट करके 48 आ जाए 4 साल पहले। ठीक है,
समझ गए कि नहीं समझ गए? इसने कुछ कंडीशन बेकार सी बना दी, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ ये पूरा करना है। पूरा करने के बाद यहाँ के बाद क्या लिखोगे? बिकॉज इट हैज़ नो रियल रूट्स, इट मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज इट हैव नो रियल रूट्स, hence this condition is not possible। ठीक है, लिख लो फटाफट। देखो ये वाला मैंने थोड़ा क्वेश्चन मिटा दिया, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको। मैं ये बताना कि मैं दो वेरिएबल ना लेट करता तो भी काम चल जाता। एक की मैं एज एक्स सेलेक्ट कर लेता, क्योंकि दोनों का सम 20 है तो इसकी 20 माइनस एक्स हो जाती, थोड़ा आसान पड़ता क्वेश्चन। वाई ना लेट करता तो आसान पड़ता, इसकी एक्स लेट करता, इसकी 20 माइनस एक्स हो जाती। ठीक है, बोलो हाँ या ना? फिर क्या करता? 4 इयर्स एगो इसकी एज होती एक्स माइनस 4 और इसकी एज हुई, इसमें से 4 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 48। डायरेक्ट हम इस वाली इक्वेशन में पहुंच जाते हैं यहाँ पर। यहाँ समझ पा रहे हो? इसकी अगर एक्स लेट करता है, इसकी 20 माइनस एक्स होती, क्यों? क्योंकि दोनों का सम 20 है। तो एक कंडीशन तो मैंने यही यूज़ कर ली, बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था? 48। 4 साल पहले एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, और इनकी दोनों गुणा करके 48, सीधे ये वाली इक्वेशन बनती। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, आपको समझना पड़ेगा कैसे भी कर सकते हो, दोनों चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक्स वाई लेट कर लो, नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है? 40। पेरीमीटर 80 दे रखा है और एरिया 400। एक रेक्टेंगल है और ये पूछ रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? सेम क्वेश्चन है पीछे वाला जो मैंने बताया, पूछो क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर यहाँ से चले, एक लेंथ चल गए, यहाँ तक चले, एक ब्रेथ, एक और लेंथ, एक और ब्रेथ, तो 2L 2B हो जाता है। जब पूरा चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको पेरीमीटर बोला जाता है। तो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 2 बार L चले, 2 बार B चले, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि 80 दे रखा है, 2 से कटेगा ये 40 टाइम्स, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ दे रखा है 40। ठीक है, और एरिया क्या मतलब होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दे रखा है 400। कैसे चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं? एक्स वाई माने या लेंथ ब्रेथ में ही कर दें? लेंथ ब्रेथ में ही कर देते हैं। एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 400। जैसे पिछले क्वेश्चन में एल या बी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, चेक करो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू उठा लूँ मैं? लेंथ की, ब्रेथ की? लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 440 माइनस बी। बोलो हाँ। भाई एल को दे रखा, बी को उधर ले गया, अब एल की वैल्यू यहाँ पर लगा दो 40 माइनस बी, और ये बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, बी का अंदर मल्टीप्लाई होगा 40b, बी का इसमें होगा माइनस बी स्क्वायर, ये 400 है, दोनों को उधर ले जाओ, उधर ले जाके ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 40b हो गया, प्लस 400। जीरो लगेगा इधर, लेकिन मैं लगा दे रहा हूँ इधर। सही है? ठीक है, बोलो हाँ है ना? चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो इसका फटाफट। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो इसका। क्यों लोगे बन? बी स्क्वायर बी कितना है? रियल एंड इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें डी की वैल्यू 0 आएगी। ए कितना है? 1। बी कितना है? माइनस 40। सी कितना है? 400। तो बी डी कितना आएगा सर? डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर 4, हाँ माइनस लगा लो, 4। ए की वैल्यू कितनी? 1। सी की वैल्यू 400। ये आएगा 1600, ये भी 1600। 1600 कौन सो? 1600। तो 1600 1600 0 0 अगर आ गया तो रियल एंड
इक्वल रूट्स हैं, तो पॉसिबल तो है, पॉसिबल इसका मतलब है, रियल मतलब पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी करो तो इसको फटाफट। अच्छा मैंने बताया था जब डी जीरो आता है ना तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, कंप्लीट, ए की वैल्यू आती है। अब चाहो तो उसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो क्योंकि डी की वैल्यू जीरो आ गई है, या फिर कैसे भी कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी प्लस माइनस ये तो जीरो आ गया अपॉन 2a, समझ रहे हो, डी की वैल्यू जीरो आ चुकी है, फॉर्मूला पूरा लिख दिया। बी कितना आया है, माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस का 40, ये तो जीरो हो जाएगा अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 40 अपॉन 2 मतलब 20। बी की वैल्यू कितनी आ गई 20, बी की वैल्यू 20 आ गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ भी 20 हो जाएगी, फिर 20 रखोगे तो लेंथ भी 20, दोनों लेंथ, ये वो है स्क्वायर है, लेंथ ब्रेथ दोनों 20 आ रहे हैं। हाँ एक्स वाई नहीं माने इस बार मैंने लेंथ ब्रेथ में ही कर दिया क्वेश्चन, दोनों 20 आ गए मतलब स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा फिर, ठीक है ना। यहाँ पर रख दो आप b की जगह पर 20, तो l कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, l इक्वल टू आ जाएगा 20, l 20 आ गया, दोनों 20 20, ठीक है, तो 20 20 मैच हो जाएगा, समझ गए। अब जो चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराता हूँ अभी आपको, जितना टाइम बचा है भाई, कल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ फटाफट, क्या लग रहा है आपको कैसे करना होएगा। x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, तो क्या करेंगे भाई, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या होगा, सबसे पहले तो ये पावर 4 हो गई, सॉल्व करना नहीं आता हमें, हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे, चैप्टर का नाम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे, पूछो कैसे। अच्छा मैं आप ये बताओ, पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, हाँ। अब मैं लेट कर ले रहा हूँ, क्या लेट कर ले रहा हूँ, लेट y इक्व टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर इक्व टू वाई, कुछ भी कह लो। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ वाई लिख दो, 4 वाई स्क्वायर, यहाँ वाई लिख दिया, 45 एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 81 बराबर 0। समझे क्या कहा, यहाँ वाई लिखा, ये पूरा वाई हो गया, ये वाला स्क्वायर, ये पूरा वाई हो गया वाई, ये इक्वेशन बन गई। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, करो फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करो। बच्चों ध्यान से देखना है इसको, बड़ी बड़ी वैल्यू है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से दिक्कत आएगी, नॉर्मल भी तो कर सकते हो। ध्यान से देखो आप, जया किशोरी, इसका इसमें गुणा होगी, कितना आएगा 324, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई की 24, 45, अब ये प्लस का है, 45 को एज स्प्लिट करोगे 324, और प्लस में स्प्लिट करेंगे, किसमें, प्लस में, क्योंकि प्लस ही तो है ये, इसको देख के करते हैं प्लस या माइनस। अगर ये प्लस में है तो 45 को इस प्लस में स्प्लिट करेंगे कि 324 आ जाए, हाँ 9 to 9। अब बहुत बहुत आसान होता है, स्प्लिट करना बहुत आसान होता है। जैसे 45 है, सबसे पहले जो दिमाग में सोच लो, सबसे पहले मेरे तो दिमाग में आता 40 + 5, यही आएगा। 45 को 40 + 5 लिख सकते हैं, और 40 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200, कम रह गया, अभी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कम रह गया, 324 से कम है, थोड़ा और आगे बढ़ो, 35 और 10 भी तो लिख सकते हैं, 45 को 35 और 10 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 350, थोड़ा ज़्यादा आ गया, इससे थोड़ा नीचे जाओ, मतलब 35 पे चले गए थे ना, थोड़ा मतलब इतने बड़े डिफरेंस कम करो थोड़ा, 36 + 9 ये भी कितना होगा 45 ही होगा, और मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बहुत नज़दीक पहुंच गए थे इनका मल्टीप्लिकेशन में, 350 ऑलमोस्ट पास पहुंच चुके थे, 36 और 9 चेक किया हमने, मल्टीप्लाई कर करके 324 आ गया, समझ रहे हो। तो बस इसको स्प्लिट करना है किसमें, 36 और 9 में। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4y² 36y - 9y + 81, यहाँ के बाद क्या करेंगे, कॉमन आ रहा है 4y, एक y बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है -9, y बचेगा -9 बचेगा, y - 9 y - 9 y माइनस कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 4y, यहाँ से बचा -9 = 0,
y की दो वैल्यू आएंगी जो कि मैं उधर सॉल्व करूंगा। तो ध्यान से सुनते रहेंगे सवाल को। किसको? सवाल को। तो क्या आएगा, ये दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे हम। एक तो y माइनस 9 इक्वस टू 0, y माइनस 9 इक्वस टू 0। दूसरा 4y माइनस 9 इक्वस टू 0, 4y माइनस 9 इक्वस टू 0। 9 उधर जाएगा, y इक्वस टू 9, ये 9 उधर जाएगा, 4y इक्वस टू 9। 4 नीचे जाएगा, y इक्वस टू 9 अपॉन, दोनों प्लस की आ रही हैं क्या? नहीं, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, दोनों ही प्लस के आएंगे, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? ध्यान से देखते जाओ। इसको एक बार 0, इसको एक बार 0, तो y इक्वस टू 9, y इक्वस टू 9/4 आया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्चुअल में y क्या है? एक्स स्क्वायर। लेट किया था हमने y को एक्स स्क्वायर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो y की जगह लास्ट में क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी रख दो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 9 है, तो x की वैल्यू होगी +-3। बताया था मैंने, स्क्वायर से स्क्वायर काटते तो प्लस माइनस आता है। चाहो तो पहले एक स्टेप ये वाला लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 3 का स्क्वायर, तो x कितना आएगा? +-3। सही है। यहाँ पर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वस टू 3/2 का होल स्क्वायर, x आएगा +-3/2। ठीक है। समझ आया ये पूरा क्वेश्चन? x था, हमने y में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व किया, y की दो वैल्यू निकाली हमने, y की दो वैल्यू आई, वापस y की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया, 4 आंसर आ गए। x की 4 वैल्यू आई हैं, 2 ये 2 ये। ठीक है, क्योंकि पावर 4 थी यहाँ पर, तो 4 ही आनी थी। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या हुआ, दिक्कत है कोई? परेशान से क्यों लग रहे हो? समझ नहीं आया क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों करें? इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, बहुत लेंथी पड़ेगी कैलकुलेशन। आप ऐसे कर लो, बाकी करके दिखाऊं क्वाड्रेटिक से? हो जाएगा, होने में दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, ये है आज का हमारा लास्ट सवाल। बहुत ही आसान और बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? ये 2 है, ये 4 है। अगर ये दोनों 2 होते फिर क्या करते आप? फिर तो पावर सेम हो जाती। अगर दोनों 2 होते, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो फिर तो सेम हो जाता, पावर सेम हो जाती। समझ रहे हो ना? तो 4 यहाँ 2 नहीं है, तो 2 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। इसको मैं 2 की पावर 2 की पावर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 2। समझे? अब ये दोनों 2 की पावर्स हैं, तो ये इक्वली होंगी पावर। x इक्वल होगा 4x माइनस 2 के। 2 को इधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, 2 इधर आ गया और x इधर आ गया, 3x हो गया। ये 4 में से 1 गया तो 3 नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? बोलो भाई।